देखेंगे एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको दिखाएंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश समेत देश भर से सामने आई आजादी के जश्न की रंग बिरंगी तस्वीरें। साथ ही आपको बताएंगे आजादी के जश्न के जोश में कहां-कहां लोगों ने होश खो दिया। आपको दिखाएंगे कासगंज के अनोखे तिरंगा भोज की तस्वीर। लेकिन सबसे पहले बात, आजादी के जश्न के मौके पर भारत के नवनिर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रण की, और उन्होंने किसे बताया देश के विकास में बड़ी बाधा। लेकिन सीधे रुख करते हैं अटारी वाघा बॉर्डर का, जहां पर इस वक्त शानदार कार्यक्रम चल रहा है।
तो जश्न आज़ादी के मौके पर ये तस्वीरें अटारी वाघा बॉर्डर से आप देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। आज पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ और देहरादून समेत देश भर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार देश की शान राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया और वहीं राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तिरंगा फहराया। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। तो अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा और इसके बाद जो शताब्दी है उसके लिए 25 साल का टारगेट। तो कुछ इस तरीके से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शानदार तस्वीरें सामने आई। राजधानी दिल्ली में आज लाल किले पर सुबह प्रधानमंत्री 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। हम आपको दिल्ली में आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर है। तो पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के ध्वजारोहण की है, जबकि दूसरी तस्वीर 21 तोपों की सलामी की है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के जश्न में शामिल हुए कलाकारों के बीच जाकर उनकी हौसला अफजाई की। वहीं चौथी तस्वीर समारोह में शामिल छात्र छात्राओं की है, जिनके बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से मुलाकात की और इससे पहले प्रधानमंत्री को लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने तीनों सेनाओं की सलामी ली। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। आज प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण में भारत की विरासत से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों, यहाँ की एकता और अखंडता का भी जिक्र था। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने अगले 25 सालों के लिए 5 प्रण भी लिए। उन्होंने विकसित भारत का प्रण लिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने 84 मिनट के भाषण के दौरान देश के विकास में रुकावट के लिए 2 बड़ी समस्याओं का जिक्र भी किया। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में परिवारवाद की परंपरा को भारत के विकास और युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी बाधा बताया। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में साफ किया, सबसे ज्यादा राजनीति में परिवारवाद से देश को नुकसान हो रहा है। राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता, खासतौर पर युवाओं से परिवारवाद को खत्म करने में मदद करने का आह्वान किया। देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना हो। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों पर हमला बोला। इसके पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन लाल किले की प्राचीर से आज पीएम मोदी ने पूरे देश को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर भारत का सर्वांगीण विकास करना है तो देश की जनता को खुद आगे आकर राजनीति ही नहीं बल्कि हर संस्था और क्षेत्र से परिवारवाद के नासूर को निकालने में अहम भूमिका अदा करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से और अपेक्षा से देख रहा है। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है और इसे खत्म करने के लिए उन्हें जनता के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल देश के लिए बहुत अहम है। भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद,
भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। और जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं। अब आपको दिखाते हैं कैसे यूपी के मदरसों में भी देशभक्ति के तराने गूंजे। बिजनौर से चंदौली और मुरादाबाद तक मदरसों में हर हाथ में तिरंगा नजर आया। देश भर में जोश के साथ जश्न आजादी मनाई गई। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। घर घर पर तिरंगा, हाथ हाथ तिरंगा दिखाई दिया। प्रदेश के मदरसों में भी तिरंगा लहराया गया। रंग बिरंगे गुब्बारों से मदरसे सजे दिखे। हम देना ये चाहते, हमारा पैगाम ये है कि हर हिंदुस्तानी को अपनी तारीख को जानना चाहिए और इसी जोश और खरोश के साथ यौम आज़ादी और 26 जनवरी के त्योहारों को मनाना चाहिए। जब किसी तरह चंदौली के इस्लामपुर मदरसे में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मदरसे में पढ़ रहे बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए। मुरादाबाद में भी दारुल उलूम जामिया मदरसे में खास कार्यक्रम किया गया। जमकर देशभक्ति के गीत गाए गए। मदरसे के छात्रों के चेहरे पर इस दौरान मुस्कान तैर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आपको यूपी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो अलग अलग मंत्रियों की हैं जिन्होंने ध्वजारोहण किया। और गाजीपुर में आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने झंडा फहराया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो वहीं लखीमपुर में मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया। तीसरी तस्वीर गोंडा की है जहां मंत्री जेपीएस राठौर ने तिरंगा लहराया। चौथी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कन्नौज की है जहां पर मंत्री असीम अरुण पहुंचे, ध्वजारोहण किया। ये 4 तस्वीरें हैं। अलग अलग मंत्री अलग अलग हिस्सों में गए और वहां पर ध्वजारोहण किया। गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा और कन्नौज। वही 5 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की हैं। यहाँ पर अधिकारियों ने तिरंगा फहराया। पहली तस्वीर लखनऊ की है जहाँ पर डीजीपी ने ध्वजारोहण किया। और वहीं फतेहपुर और बहराइच, साथ में कासगंज में डीएम, जबकि चंदौली में डीआरएम ने ध्वजारोहण किया। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, फतेहपुर, बहराइच, चंदौली, कासगंज, जहाँ पर अलग अलग अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। सत्ता पक्ष के अलावा आज विपक्ष ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। लखनऊ में अखिलेश यादव स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे। आजादी के इस मौके पर अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। ध्वजारोहण के बाद अखिलेश यादव ने देश के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ के जनेश्वर मिशन पार्क में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल विभूतियों को याद किया कि सबको मकान मिलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं 15 अगस्त की। उन लोगों को भी याद करता हूं जिनके कुर्बानी और बलिदान की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जहां सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाया, पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। जनेश्वर मिश्र पार्क में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश के सामने इस वक्त कई बड़ी चुनौतियां हैं। कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है
महंगाई चरम सीमा पर है और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश अगर हम महिला की सुरक्षा को लेकर के देखें तो सबसे नीचे पायदान में दिखाई देता है। अखिलेश यादव ने आज लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लाल किले से लिया गया संकल्प पूरा किया जाए। लाल किले से जो बात कही जाए, जो बात 15 अगस्त को कही जाए, वो कम से कम जनता के बीच में आए और दिखाई दे कि हाँ वो संकल्प पूरा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्र पर्व के मौके पर अखिलेश यादव ने किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हर्ष और उल्लास के इस अवसर पर हमें देश और प्रदेश के सामने खड़ी चुनौतियों को याद रखना चाहिए। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक और देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर पर तिरंगे लगाकर परेड निकाली गई। मारा तिरंगा मारा ट्रैक्टर नाम से इस परेड को भारतीय किसान यूनियन की तरफ से निकाला गया, जिसका मकसद सरकार को आंदोलन के लिए चेतावनी देना है। ट्रैक्टर पर तिरंगे लगाकर ये रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मारा तिरंगा मारा ट्रैक्टर नाम से परेड का आयोजन किया गया। राकेश टिकैत की अगुवाई में जीआईसी मैदान से ट्रैक्टर मार्च का आगाज हुआ। परेड महावीर चौक से होते हुए मीनाक्षी चौक, शहीद चौक, फक्कर शाह चौक होते हुए शामली रोड पुलिस चौकी, आबकारी रोड, नॉवल्टी चौक, अंसारी रोड के रास्ते टाउन हॉल रोड, प्रकाश चौक होते हुए भारतीय किसान यूनियन कार्यालय पर जाकर खत्म हुई। इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार को ट्रैक्टर और तिरंगे को न भूलने की चेतावनी दी। और 15 अगस्त के दिन तो परेड ट्रैक्टर की होनी चाहिए। देखो हमारा ये है कि ट्रैक्टर को और तिरंगे को सरकार ना भूल ले। 26 जनवरी 2021 में भी दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर गए थे। अब ये रिहर्सल है, ये चलती रहेगी 15 तारीख को और 26 जनवरी को। माना जा रहा है कि राकेश टिकैत इस ट्रैक्टर परेड के जरिए इशारों में फिर से आंदोलन का संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जश्न आज़ादी स्वतंत्रता दिवस पर खुशी खूब मनानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जरूरी है कि जोश में होश न खोया जाए, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बागपत और रुड़की से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने। ये मंजर होश उड़ा देने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में एक युवा हादसे का शिकार हो गया। देखिए, ये बिलौचपुरा गांव की तस्वीर है, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान प्रवेश द्वार पर ही एक युवा तिरंगा लहराने लगा। तब ये पीछे पलटा और हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। फिर जो हुआ वो बेहद दर्दनाक है। एक झटके में ये नीचे आ गिरा। हालांकि घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जरूरी है कि जोश में होश ना गंवाया जाए, पर जान की बाजी लगाने वाली एक तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की से भी सामने आई है। यहाँ गंग नहर पुल के ऊपर चढ़े युवाओं ने जान को जोखिम में डालकर तिरंगा लहराया। देखिए, एक या दो नहीं, करीब 8 से 10 युवा पुल के ऊपर चढ़कर तिरंगा लहरा रहे हैं। सोचिए, इस दौरान बड़ा हादसा हो सकता है, पर लगता है ये युवा इस बात से बेपरवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सीएम योगी को 3 दिन में बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। और खास बात यह है कि यूपी पुलिस की कार्रवाई की राजस्थान पुलिस को भनक तक नहीं लगी। यूपी पुलिस आरोपी को पकड़कर जब मथुरा लाई, तब राजस्थान पुलिस को बताया कि भरतपुर से एक शख्स को पकड़ा गया। सीएम योगी को 3 दिन में बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सरफराज राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 23 साल के सरफराज को भरतपुर के जुरहरा के गांव सतपुरा से गिरफ्तार किया। दरअसल यूपी पुलिस के टोल फ्री नंबर 112 के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दी गई। उसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मामला दर्ज कराया गया था। धमकी में कहा गया कि सीएम योगी को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई और
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।